टॉपिक से बनाओगे आज का अलजेब्रिक identities. Everyone form the topic algebraic identities. सभी ध्यान दोगे, ये होता क्या? देखो ध्यान से, बहुत आसान है ये, मैं सिखाने जा रहा हूं। सुनोगे ध्यान से, नोट नहीं करोगे पीछे। जैसे मान लिया जाए x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया गया है और कहीं लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई पूछेगा क्या ये दोनों अलजेब्रिक इक्वेशन है? बोलना यस सर दोनों है, क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब कि इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी होना चाहिए। इस इक्वल टू के सिंबल को हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी। इस इक्वल टू के सिंबल क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं। साइन ऑफ इक्वलिटी यहां पर भी है और यहां पर भी है ना, तो साइन ऑफ इक्वलिटी दोनों में है। अलजेब्रिक इक्वेशन क्यों कहेंगे? जब इक्वल टू होगा तो आपका अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये भी अलजेब्रिक, ये भी है। और मान लो यहां सिर्फ x प्लस वाई लिखा होता, इसमें इक्वल टू है क्या? नहीं है। ये दोनों अलजेब्रिक इक्वेशन है। दोनों क्या है? ये दोनों अलजेब्रिक इक्वेशन तो है ही, बट इसको सिर्फ x प्लस वाई को इक्वेशन कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसे हम लोग कहेंगे ओनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इक्वल टू भी है तब इक्वेशन, इक्वल टू है ही नहीं तो समझ जाओ वो क्या है? सिर्फ एक्सप्रेशन। इक्वल टू रहेगा तब इक्वेशन, इक्वल टू नहीं है तो एक्सप्रेशन। तो दिक्कत किसी को इसमें? अब बाबू सवाल यह है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो गया, इक्वल टू सिंबल नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स है, प्लस में माइनस में कैसे भी दिया हुआ है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और अगर इक्वल टू भी है तो अलजेब्रिक क्या होगा? इक्वेशन। लेकिन जो वेरिएबल के किसी खास वैल्यू पर ट्रू हो, मतलब x और y का कोई खास मान रखेंगे तभी चार्ट आएगा। मान लो x का मान 1 लेंगे और y का मान 3 लेंगे तभी चार्ट आएगा। ठीक है, अब तुम x का मान 5 लेंगे, y का मान 7 लेंगे, तभी चार्ट आएगा। तो वेरिएबल के हर वैल्यू पर ट्रू है क्या? नहीं, कुछ कुछ वैल्यू पर ट्रू है, कोई खास वैल्यू पर ट्रू है। जो कोई खास वैल्यू पर ट्रू हो उसको सिर्फ और सिर्फ मीन्स ओनली, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या हो गया? ओनली अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। और जो वेरिएबल के हर वैल्यू पर ट्रू हो उसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहेंगे। ये पॉज कीजिए, आइडेंटिटी बोलेंगे बीच वाले को। क्यों बोलेंगे आप ध्यान देखिएगा, इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। क्यों कहेंगे? ध्यान देना, जो वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए ट्रू, हर वैल्यू के लिए x का मान कुछ भी रखो, y का मान कुछ भी रखो, दोनों तरफ हमेशा सेम आएगा। मान लीजिए x का मान मैंने 1 मान लिया, y का मान क्या मान लिया? 2 मान लिया। पुट कीजिए, 1 प्लस 2 कितना होगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। मींस लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? हो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब राइट हैंड साइड क्या इस पर आओगे? x का मान 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x मीन्स 1, y मीन्स 2 प्लस 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर। सही है, जहाँ x है वहाँ 1, जहाँ y वहाँ 2। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 8 1 9। क्या दोनों सेम आया? सेम आया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। एक्स और वाई को कुछ भी 1 2 3 4 7 9 कुछ भी मानोगे हर वक्त सेम आएगा, बट यहाँ कुछ भी मानोगे सेम आएगा नहीं आएगा, कोई खास का आएगा। जो कुछ भी वैल्यू हुआ वेरिएबल पे ट्रू हो जाए उसको कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जो किसी खास पे ट्रू हो, अलजेब्रिक इक्वेशन में इक्वल टू ही नहीं हो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सही हो गया ना?
फटाफट सीखिएगा, इसका डिफाइन लिखाऊंगा मैं, ठीक है। नोट करो उसको, ऑन कर दिए। अब डिफाइन लिखो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। डिफाइन से लिखो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। देखो, इट इज an algebraic equation which is true। ट्रू का मतलब सेटिस्फाई करना, which is true for all the values of variable, which is true for all the values of variable। जो वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए ट्रू हो उसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। याद रहेगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूं उसका मैं, देखोगे सम एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटीज, सम एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटीज मीन सिंपल में ध्यान से कहें तो क्या बोलेंगे इसको हम, जिसका तुम फॉर्मूला पढ़े हो, जिसका फॉर्मूला पढ़े हो वही आइडेंटिटी है। जैसे मान लिया जाए हमने एक लिखा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है कि नहीं है। दूसरा मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर कोई कह रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी क्या आइडेंटिटी है। जिसका फॉर्मूला पढ़े वो सब आइडेंटिटी है। मान लो लिखा कोई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है इसका होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी है। कोई कहेगा आपको a माइनस बी का होल क्यूब लिखा है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये भी क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। कोई लिखा a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। कोई लिखा तुम्हारा मान लो a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा a क्यूब माइनस a क्यूब, तो ये गया। बस यही सब याद रखिए कि जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, याद किए हैं, वही सब आइडेंटिटी है, ठीक है। देखिए फास्ट पेज को वीडियो पॉज कीजिए। चलिए अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द फ्लोइंग, फाइंड द फ्लोइंग, फाइंड द फ्लोइंग यूजिंग using identity पहला है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर सिखा रहा हूं मैं, उसके बाद बनाइएगा। देखिए पहले से सुनोगे, चलो ध्यान दो। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, इस आइडेंटिटी का यूज करके निकालना है सब। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2x के रूप में काम a कर रहा है, 5 क्या हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर दैट मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का, कोई दिक्कत सही है ना। इस फॉर्मूला में a के रूप में काम ये किया ना, b के रूप में काम 5 कर रहा है, सेट कर दिए, याद रहेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 गुना 2 4 होगा। x का स्क्वायर 5 दूनी 10 दूनी 20 और 5 का स्क्वायर इसको जोड़ सकते नहीं हो क्योंकि एक स्क्वायर है, एक मैक्स स्क्वायर नहीं है, ये इसका आंसर होगा। समझ आ गया ना, ठीक है। ये काम क्या है a, ये काम क्या है b, सेट कर दिए, बन गया।
इसको नोट कर लोगे। और रुको अभी इस पर बेस्ड एक और दे रहा हूं, इसको बनाइए खुद से अभी। 3/5 है, इसको नोट पहले कर लोगे सर, उसके बाद बनाओगे इसको। 2/3b का होल स्क्वायर, इसको नोट पहले कर लोगे, बनाओगे फिर वीडियो पॉज कीजिए। कितना हो गया 3/5a इंटू b, b मतलब क्या हो गया 2/3b प्लस b का स्क्वायर, b मतलब क्या 2/3b का होल स्क्वायर, सही है, इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये 3 कट गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, बाय कितना 5, और ये a इंटू b क्या हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर, ठीक है। लिखिए वीडियो पॉज कीजिए। आइए कुछ आप लोग टू एम प्लस 3n का होल स्क्वायर, 3n स्क्वायर प्लस 2m का होल स्क्वायर, 0.2x प्लस 1.5y का होल स्क्वायर। बनाइए फास्ट में, ध्यान से देखिए, बस हम फर्स्ट सिखा रहे हैं, यहाँ हम सेकेंड सिखाते हैं, थर्ड सब कर लोगे ना। देखो एक ग्रुप में काम ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, ए मतलब 3n स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2a b, सही है, 2a और b प्लस b स्क्वायर मीन्स 2m का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, n का स्क्वायर पावर नहीं होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, m स्क्वायर n हो गया, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया ना। चलिए क्वेश्चन में 5 पार्ट ध्यान देना, फिर 0.2x प्लस 1.5y का और स्क्वायर है, ये x है, ये पूरा क्या है y, क्या a प्लस b का स्क्वायर है, a स्क्वायर बन जाएगा 0.2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a में 0.2 इंटू है, b मीन्स 1.5y, यहाँ x छूट गया ना, प्लस क्या 1.5y का बन जाएगा, कर लो, नोट कर लो इसको अच्छे से, वीडियो पॉज कीजिए। इवैल्यूएट 101 का स्क्वायर, दूसरा है 52 का स्क्वायर, सब ध्यान से समझोगे पहले इसको क्या बोल रहा हूँ। हेलो सी केयरफुली, 101 का स्क्वायर है, इसको तोड़ो इस तरह से कि जो फॉर्मूला पढ़ाएं उस पर आ जाए, और एक पार्ट ऐसा हो जिसमें कि जीरोस की संख्या अधिक हो लास्ट में। 101 को 100 प्लस 1 का स्क्वायर कहेंगे, वो थोड़े इस तरह से कि जीरो की संख्या 2 है ना, ये हो गया, बी हो गया, ए और बी, तीनों 101 का स्क्वायर का 101 गुना 101 कर निकाल दिया करते हैं, वैसा नहीं करना, ठीक है, आईडेंटिटी का यूज करके मारना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए हो गया, ये बी हो गया ना, ए स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 रुपए काम कौन किया 100, बी रुपए काम कौन किया 1 प्लस बी मीन्स 1 का स्क्वायर, सही है, बोलो 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 2 गुना 100 200, 1 का स्क्वायर 1, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 10,200, दिस इज योर, समझ आ गया ना। सब लिखिए फास्ट में अच्छे से, 52 को 50 प्लस 2 कहोगे बन जाएगा, ठीक है ना। चलो एक और दिखा रहा हूं, वीडियो पॉज करिए।
बोलते सुनता हुआ नहीं है। जितना लिखा है फॉर्मूला वो याद करना है पहली बात। दूसरा वर्कशीट 1 आप लोग आज सेंड करो ग्रुप में, बनाना है वो वर्कशीट 1 पूरा बन जाएगा खत्म। ठीक है, या कंप्यूटर का आज का वर्कशीट 2 ही बन जाएगा प्रयास करोगे तो घर में कोई भी ग्रुप में वर्कशीट 1 का भेजना पड़ेगा। ठीक है, वर्कशीट